नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंपैक्ट। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी शिवानी और हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में होने वाले एक अहम टेस्ट मैच की। जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया और ये 5 मैचों की सीरीज, आखिरी टेस्ट मैच, भारत 2-1 से पीछे और बहुत सारे जो सवाल और बवाल यहां पर मैदान से बाहर हो रहे हैं। जी हां, मुकाबला कल से शुरू होने वाला है और शिवानी, ऐसा लगता है कि भारत ये मुकाबला काफी लंबे समय से मेलबर्न टेस्ट खत्म होने के बाद से ही खेल रहा है। बिल्कुल खेल रहा है क्योंकि लगातार यही चर्चा चल रही थी कि भाई ये जो मैच होने वाला है, जो आखिरी मैच है, जो डब्ल्यूटीसी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आखिर होगा क्या? क्या होगी हमारी प्लेइंग 11? क्या रोहित शर्मा खेलेंगे? क्या रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे? क्या गौतम गंभीर की जो ट्यूनिंग है वो बैठ चुकी है, वो नहीं बैठी है? बहुत सारी इस पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले अगर शुरू से शुरू करेंगे तो गौतम गंभीर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि कल मुकाबला है तो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा वहां पर अवेलेबल हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कंडीशंस देखेंगे। लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट है वो ये आ रही है कि रोहित शर्मा जो है वो उन्होंने खुद से मना कर दिया है और वो कल के मैच, जो इतना इंपॉर्टेंट मैच है, उसमें रोहित शर्मा नहीं होंगे। यानी कि गौतम गंभीर ये देखेंगे कि कल क्या हो प्लेइंग 11, उससे पहले ये खबर आ रही है शिवानी, जो आप कह रही हैं कि रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि आप क्या देखोगे, हम ही कह रहे हैं कि भैया हम नहीं अवेलेबल खेलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। कंडीशंस को लेकर कहा गया था कि कंडीशंस जो है वो देखकर रोहित शर्मा जो है वो डिसाइड करेंगे और जो भी प्लेइंग 11 होगी वो डिसाइड होगी। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा की तरफ से कमेंट आता है कि भाई वो कल के लिए अवेलेबल नहीं है। अब वो नहीं है तो मतलब जसप्रीत बुमराह आपके कैप्टन होंगे, और जसप्रीत बुमराह अगर कैप्टन है तो रोहित की जगह कौन आ रहा है? तो वो है शुभमन गिल। और शुभमन गिल को लेकर क्योंकि इतना बड़ा बवाल ऑलरेडी उठ चुका है पिछले मैच में, क्योंकि शुभमन गिल को ही ड्रॉप किया था और रोहित शर्मा पर ही सवाल उठे थे कि आप तो रन बना नहीं रहे और शुभमन गिल को आपने हटा दिया है, तो ये कैसे चलेगा भाई? तो यानी कि एक बार फिर से पर्थ वाली बात यहां सामने आएगी। वहां पर बुमराह कप्तान बने थे, कप्तानी की थी उन्होंने और भारत वो मैच जीता था। क्या ऐसा लगता है कि कुछ वैसी ही तस्वीर यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए फेवर में भी वही था, रोहित शर्मा उसके लिए अवेलेबल नहीं थे, वहां पर शुभमन गिल को खिलाया गया था, वो मैच भारत जीत गया था। और कल भी सेम सिचुएशन है, रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर कल का मैच हम नहीं जीतते तो सवाल किस पर खड़ा होगा? गौतम गंभीर पर, रोहित शर्मा पर, रोहित या आप शुभमन गिल को ले आएंगे फिर पिक्चर? रोहित तो बाहर अगर हो ही जाते हैं तो फिर सवाल तो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर पर उठेगा, क्योंकि वही रह जाएंगे। और बली का बकरा की बात हो रही है, सीनियर खिलाड़ियों की बात हो रही थी, विराट कोहली की भी बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो रोहित के फैंस हैं और जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो भी कह रहे थे कि सिडनी टेस्ट में मौका देना चाहिए रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को खुद खेलना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि उनमें जो कैलिबर है, जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो कहीं भी किसी पिच का मोहताज नहीं। एक दो मैच में कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फॉर्म जो है वो टेम्पररी होता है, क्लास जो है वो परमानेंट होता है। ये क्लास दिखाने की जरूरत थी आपको, डबल सेंचुरी, क्योंकि वो भी डबल सेंचुरी के लिए जाने जाते हैं। टेस्ट मैच में भी ये रंग दिखाना चाहिए था और फिर अपने विरोधियों को शांत करते हुए तब कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए था। इरफान पठान ने भी ये बात कही है कि हम देखना चाहते थे कि रोहित शर्मा जो हिटमैन के रूप से के नाम से मशहूर है, वो यहाँ पर धनाधन रन बनाते हुए दिखाई पड़े। आप चाह रहे हैं कि वो देते इसको, क्योंकि 31 रन अभी तक उनके आए हैं, पहला मैच उन्होंने खेला नहीं था। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी तो ये जानते ही हैं 10 रन सबसे ज्यादा उनके बल्ले से निकले हैं, लेकिन वो उसमें 0 लगाना चाहते हैं। 100 तो बने कम से कम, 100 बने। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैनेजमेंट उनको कहे कि चलिए रोहित अब हो गया है, अब नहीं हो पा रहा आपसे, उससे पहले शायद रोहित ने ही बोल दिया है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो क्या ये आखिरी मैच था उनका और ये क्या फेयरवेल उनको नहीं मिलेगा? वो फेयरवेल जो रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा सेंचुरीज के लिए ही रोहित शर्मा को जाना जाता है, हिटमैन शर्मा उनका बोलते हैं। तो क्या फेयरवेल मैच नहीं होगा? रोहित को वो फेयरवेल मैच नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आप क्रिकेट में आप देखेंगे तो ओजीज की अगर बात करते हैं तो अश्विन की हमने बात की थी, विराट कोहली की बात की है और रोहित शर्मा भी इसमें बहुत बड़े हैं। और क्या इस मैच के बाद, यानी जो सिडनी में मैच होना है, क्या इसके बाद विराट कोहली से भी कुछ ऐसा फैसला आ सकता है? तो बहुत कुछ इस वक्त इंडियन क्रिकेट में चल रहा है। बिल्कुल, सिडनी टेस्ट इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि न सिर्फ इसमें रोहित शर्मा की बात हो रही थी, उन्होंने अगर खुद ऑप्ट आउट कर लिया है, तो अब नजरें जो है विराट कोहली और गौतम गंभीर पर टिकी होंगी, जिनके बारे में, गौतम गंभीर के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे बतौर हेड कोच, लेकिन उन्हें इंटरिम अरेंजमेंट की तरह तहत जो है वो यहां पर लाया गया था। तो अगर यहां पर वो नाकाम होते हैं, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ भी रंगहीन रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज गवाकर आते हैं, तो फिर बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सेक्रेटरी अभी नहीं है पूर्णकालिक, जय शाह
चूंकि वो आईसीसी का पदभार वो चेयरमैन संभाल चुके हैं, तो सेक्रेटरी के आने के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सब चाहेंगे, भारतीय फैंस भी चाहेंगे कि सिडनी टेस्ट में जरूर भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का अंत करे, ताकि सीरीज बराबर रहे और टेस्ट चैंपियनशिप में भी अगर थोड़ी बोड़ी गुंजाइश है वो गुंजाइश बनी रहे। बिल्कुल, हालांकि अगर आप कहा जा एक सकता अच्छे है बाहर हो मार्जिन गया से है। कल का जो होने वाला मुकाबला अगर आप जीतते हो तो आपके चांसेस बनेंगे, लेकिन बहुत कम है। लेकिन वही है कि क्रिकेट में कभी कुछ पता नहीं होता। क्या पता कल ऑस्ट्रेलिया अच्छा ना खेले, कल भारत का पूरा दबदबा मैच पे रहे और इस मैच को हम अच्छे खासे लीड से जीते तो शायद आपको डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारत दिख सकता है। वो बहुत कुछ जो है वो चल रहा है, लेकिन अब जो है वो अब बात आ जाएगी गौतम गंभीर पे भी कि गौतम गंभीर किस तरह से कल डिसीजंस लेते हैं। चलिए रोहित तो हट चुके हैं अब लाइन से, अब क्या? अब क्या आपके लिए शुभमन वो काम करेंगे जो आप रोहित से एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या ऋषभ पंत को क्या लताड़ लगाई गई है कि अपनी मर्जी के शॉट्स मत खेलिए, आप सिचुएशन को देख के खेलिए, आप नहीं खेल बिल्कुल, सकते अपनी मर्जी से दिग्गज शॉट्स। क्रिकेटर ने कहा था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, तो उस तरह से वही शॉट्स नहीं खेल रहे हैं कि आप बिल्कुल, जमकर खेल रहे हैं, टिककर खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अचानक से एक गेंद आती है और आप ऐसे स्टूपिड शॉट लगा बैठते हैं और विकेट गंवा बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज ऋषभ हैं। पंत के साथ देखिए, अगर ऋषभ पंत को आप देखेंगे भी तो उनको कोई नहीं समझा सकता। ये बात रोहित शर्मा ने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि हमारा गेम प्लान क्या है, हम सिर्फ ऋषभ को हम नहीं बताते कि आगे जाके क्या करना है, हम कहते हैं जैसा तुझे लगता है तू खेल। और ऋषभ पंत हमेशा वैसे ही खेलते आए हैं, चाहे फिर वो गाबा में उन्होंने खेला हो या जितने भी मैचेस वो खेलते हैं, जब से उनकी वापसी भी हुई है वो उसी फॉर्म से और उसी तरीके से खेल रहे थे। वही मुझे तो लगता है रोहित से भी उम्मीद की जाती थी। अब 40 गेंद खेलकर आप 9 रन बनाएंगे, ये तो रोहित शर्मा वाला जो है वो गेम नहीं है। तो आपको, मुझे लगता है पूरी टीम को अपने स्वाभाविक खेल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं। आप सिचुएशन के साथ तालमेल बिठाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं प्रेशर ले रहे हैं और उसकी वजह से खराब खेल रहे हैं। अब पूरी टीम को ये सोच कर आना होगा कि भाई जो स्वाभाविक खेल है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, नेट प्रैक्टिस में आप जाते हैं वहां कुछ और दिखते हैं, मैदान पर आते हैं वहां पर कुछ और दिखने लगते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो रणनीति होती है आप उसके तहत खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे होते हो, जिसकी वजह से ये नुकसान होता है। बिल्कुल। और अभी तक आप जो है वो जसप्रीत बुमराह के भरोसे ये पूरा बीजीटी में आप चल रहे हैं, लेकिन आप जसप्रीत बुमराह से आपको उठना होगा। अगर आपको डब्ल्यूटीसी में जाना है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करनी है, तो आपको यहाँ पर जो है वो आपके जो बाकी प्लेयर्स है, क्योंकि विराट कोहली हो, यशस्वी हो, अब शुभमन गिल भी आ गया, केएल राहुल है, अब इनको जो है अपनी बैटिंग से वो परफॉर्मेंस देनी होगी। टीम इंडिया को वो डेप्थ देनी होगी कि टीम इंडिया जो है वो लीड कर पाए, और फिर गेंदबाजों को आप सौंपिए, फिर गेंदबाजी में जो होगा वो देखेंगे। लेकिन सिर्फ जसप्रीत बुमराह के भरोसे आप ये नहीं कह सकते कि हम हर मैच जो है जसप्रीत बुमराह पर डालेंगे, हम जसप्रीत बुमराह को बुलाएंगे और वो हमें मैच जितवा सकते हैं। और एक खबर ये भी आई कि बीसीसीआई बहुत नाराज थी। अश्विन जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया संन्यास लेने का, वो बहुत लोगों को पता नहीं था, रोहित शर्मा को खुद पता नहीं था शायद, और कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया सभी को, और अगले दिन ही वो वहां से लौट गए। हाँ। इससे साफ था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं है और उसका असर मैदान पर परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा इसे है, लेकर भी नाराजगी है। क्योंकि अश्विन ने तो ये क्लियर कहा कि मेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मैं चुना गया हूं, तो देखिए जब तक मैं खेल सकता हूं मैं खेलूंगा। मतलब वो अभी भी उतनी विलिंग उनमें है, और पर उन्होंने कहा कि शायद मैं इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हूं, और ये चीज बहुत क्लियर उन्होंने की, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हूं। अब आप देखिए रोहित शर्मा कहीं आके ये चीज नहीं बोलते थे कि मैं भी क्या पता स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था, इससे पहले वो मुझे बोलते हैं आई हैव डिसाइडेड टू गो। तो बहुत कुछ चल रहा है, और मुझे लगता है कि वही जो हमने पहले भी बात की है कि कोच और कप्तान का आपस में ट्यूनिंग होनी बहुत जरूरी है, और जब तक कोच और कप्तान एक पिच पर नहीं आएंगे, मैच छोड़िए आप कहीं पर भी आप साथ में बैठ भी नहीं पाएंगे, तो वो बहुत दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात है, तमाम दिक्कतों को दूर करना होगा। कोच और कप्तान में ट्यूनिंग तो होनी ही चाहिए, सभी खिलाड़ियों को भरोसे में लिया जाना चाहिए। अगर कोई फैसला आप उन्हें लेकर लेने वाले होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस में उनको लीजिए, और कॉम्बिनेशन जो है तभी तैयार होता है, भरोसा तभी जगता है जब ऐसा लगे कि नहीं वो जो बात कह रहे हैं उसी पे अमल करेंगे, ये नहीं कि बात कुछ और हो और फैसला कुछ और लिया जाए। तो चलिए देखना होगा कि सिडनी में क्या होता है। क्या पर्थ में जो शुरुआत हुई थी तो वहां पर एक वेल बिगन हाफ डन की बात थी, और अब यहां पर अंत भला तो सब भला, क्या ऐसा होता है? चलिए सबकी नजर रहेंगी, हमारी भी नजर टिकी रहेंगी और लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप